हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3, दैट इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसके बच्चे दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकंड पार्ट इज ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी इस चैप्टर में जो डाउट है वो आपको नहीं रह जाएगा। कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बन सकते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी बुक का भी नाम क्या है? फर्स्ट फ्लाइट है, राइट? तो चैप्टर का भी नाम क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिफोर यू रीड सेक्शन पहले पढ़ लेते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, तो पूरा पहले के ही समय से ह्यूमंस ने हमेशा क्या सपने देखे हैं? कॉन्कर करने के। किसको? स्काई को, है ना? तो यहाँ पर दो स्टोरीज है फ्लाइंग से रिलेटेड। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। ओके, तो एक यंग सीगल, सीगल बेटा एक बर्ड होता है, राइट? उसको उड़ने से डर लग रहा था। ओके, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर? तो वो अपने फियर के ऊपर कैसे कॉन्कर, मतलब जीत पाना, किस तरीके से जीत पाएगा? चलिए देखते हैं। देखिए, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हमें बेटा यहाँ पर जेंडर पता चल गया। जो हिज वर्ड है ना बच्चे, ये सीगल के लिए लग रहा है, तो इसका मतलब ये जो सीगल के लिए वर्ड यूज हुआ है हिज। ओके, तो द यंग सीगल, तो किसके फर्स्ट फ्लाइट की बात की जा रही है? इसी यंग सीगल के फर्स्ट फ्लाइट की बात की जा रही है। ओके, पहली उड़ान। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। ठीक है, ये अपनी लेज के ऊपर अकेला था। लेज क्या होता है बेटा? अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल हियर अ क्लिफ। देखिए, फोटो आगे बनी है आपकी बुक में, देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, ये जो क्लिफ है ना बच्चे, क्लिफ मतलब ये समुद्र के पास ये जो इतना बड़ा रॉक का पीस है ना, ठीक है, जो ऊंचाई पर है। ठीक है, और ये देख रही है जो इसका निकला हुआ बाहर पार्ट है, इसी को बोलते हैं, ये जो पूरा पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? लेज। ओके, क्लियर? तो इस लेज के ऊपर एक यंग सीगल जो था वो अकेला बैठा हुआ था। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। His two brothers and sister had already flown away the day before। ठीक है, इसके दो भाई हैं और एक सिस्टर है, वो ऑलरेडी उड़कर जा चुके हैं एक दिन पहले ही। He had been afraid to fly with them। लेकिन ये जो यंग सीगल है ये उनके साथ उड़कर नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसको उड़ने में लग रहा था डर। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये कोशिश नहीं करता है, ठीक है, ये आगे तक जाता है। ठीक है, लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक। ठीक है, ब्रिंक क्या होता है बच्चे? आपको बता देती हूँ, बिल्कुल किनारा। ठीक है, कहने का मतलब ये इसकी लेज है तो ये यहाँ किनारे तक आता है। ठीक है, अपने पंख जो है उनको फड़फड़ाता है। ठीक है, अपने पंखों को फ्लैप करता है। ठीक है, और उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे वापस पीछे चला जाता है। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है आगे? द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी stretched down beneath and it was such a long way down, miles down। ठीक है, तो नीचे जब वो देखता है ना अपनी क्लिफ से नीचे, उसको क्या नजर आता है? समुद्र नजर आता है। ठीक है, तो ये क्लिफ है, ठीक है, जहां ये बैठा हुआ ऊपर, और नीचे यहाँ क्या है? बॉटम में क्या है? समुद्र है। ओके, और इतना ये नीचे है रास्ता। ओके, तो ये डर जाता है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। सर्टेन का मतलब श्योर। ठीक है, वो श्योर है, उसने ये चीज मान ली है कि उसकी जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। ठीक है, तो वो क्या करता है? तो ही बेंट हिज हेड, मतलब कि अपना सर को झुकाता है, और वापस से वो जो छोटा सा होल है लेज के अंदर जहां उसने अपनी पूरी रात बिताई थी, वो वापस वही पीछे भाग जाता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away। लेकिन इसके जो दोनों भाई हैं और जो छोटी सिस्टर है, ठीक है, वो किनारे तक जाते हैं, ब्रिंक तक जाते हैं, अपने पंखों को फ्लैप करते हैं। ठीक है, और उड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये जो यंग सीगल है, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज। मस्टर अप करेज का मतलब साहस जुटा पाना। ये साहस नहीं जुटा पा रहा है टू टेक दैट प्लंज। ठीक है, प्लंज मतलब वही उड़ान भरना, तो इसको वो उड़ान भरने में इसको साहस नहीं जुटा पा रहा है, ये डर रहा है काफी। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जो उड़ान उसको काफी क्या लग रही है? डेस्परेट। डेस्परेट मतलब मॉर्नफुल लग रही है, होपलेस लग रहा है। ठीक है, उसको लग रहा है कि ये उसके बस की बात नहीं है। ठीक है, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। ठीक है, इसके मम्मी मम्मी पापा जो हैं, ठीक है, तो वो इसके आसपास आते हैं, कॉलिंग टू हिम श्रिली। ठीक है, तो इसको तीखी आवाज में इसको क्या कर रहे हैं? अपब्रेड कर रहे हैं। अपब्रेड का मतलब स्कोल्ड कर रहे हैं, इसको डांट फटकार लगा रहे हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। ठीक है, इवन इसको धमकी देते हैं कि तुम्हें अपनी लेज पर अकेले भूखे सड़ना पड़ेगा।
जब तक तुम उड़कर नहीं चले जाते। तो कहने का मतलब पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो पेरेंट्स उसको स्पून फीड नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि जो यंग सीगल है वो उड़े, उड़ना सीखे। ओके, और अपना शिकार जो है, अपना पेट भरना है तो अपना शिकार खुद पकड़ना सीखे। ओके, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए उसको लग रहा है कि नहीं, अगर वो गया उड़ा तो उसके विंग्स तो उसको सपोर्ट करेंगे नहीं और वो अल्टीमेटली नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। तो अपनी लाइफ को बचाने के लिए वो वहीं पर बैठा रहता है। ओके, चलिए आप आगे देखते हैं। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, लेकिन इस चीज को भी हुए अब कितने घंटे बीत चुके हैं, एक दिन बीत चुका है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. Okay, तो वो दिन पूरा जब लेज में अकेले था ना, तो वहां से वो देखता रहा कि उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसके भाई बहनों को सिखा रहे हैं क्या चीज, आर्ट ऑफ फ्लाइंग, ठीक है, उड़ने की कला सिखा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं हाउ टू स्किम द वेव्स, ठीक है, वेव्स को स्किम कैसे करना है। बच्चे इसका मीनिंग क्या होता है, टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस हियर द सी। तो कहने का मतलब देखो, कई बार आप बर्ड्स देखते हो ना, जैसे मान लो ये समुद्र की सतह है, ओके, सरफेस है, तो बर्ड्स जो हैं उड़कर आते हैं और बिल्कुल सरफेस के ऊपर से टच कर कर निकल जाते हैं, और यहाँ पर वो अपने जो शिकार है, फिश है, उसको भी पकड़ के ले जाएंगे। इसको बोलते हैं स्किमिंग द वेव्स। ओके, क्लियर। तो उसको उनके भाई बहनों को, जो पेरेंट है उसके, तो स्किम करना वेव्स को भी सिखा रहे हैं, ठीक है, फिश को कैसे डाइव करना है, पकड़ना है, वो भी सिखा रहे हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, ठीक है, एंड डिवोर इट। हेरिंग का मतलब बच्चे यहाँ पे फिश है। ओके, तो अपने छोटे भाई को उसकी पहली मछली भी पकड़ते हुए देखता है और उसको डिवर करते देखता है। डिवर का मतलब होता है रैलिश करते हुए, ठीक है, वो कितने मजे से उसको क्या कर रहा है, खा रहा है, ठीक है, अपना जो पहला पहला शिकार उसने पकड़ा है लाइफ में। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, ठीक है, तो ये कहाँ है, ये रॉक के ऊपर खड़ा है, तो उसके पेरेंट्स जो है, उसका भाई रॉक के ऊपर खड़ा है, राइट, अपनी जो हेयरिंग है वो खा रहा है मजे से, तो पेरेंट्स उसके आसपास सर्कल बना के खड़े हुए हैं, ठीक है, और प्राउड कैकल मतलब कि वो काफी प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे बेटे ने आज एक अच्छा काम किया है। ओके, क्लियर। कैकल मतलब यहाँ पर जो ये पक्षी, जो बर्ड्स हैं, जो आपस में अपनी आवाजें निकालकर बात कर रहे हैं ना, उसके लिए वर्ड्स यूज किए गए, साउंड वर्ड है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। And all the morning the whole family had walked about on a big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with coward eyes। तो अब यहाँ पर हुआ क्या बच्चे, यहाँ पर जैसे ये यंग सीगल की लेज है, तो इसके ऑपोजिट जस्ट यहाँ पर एक पठार है, प्लेट्यू है, ठीक है, प्लेट्यू समझते हो ना, टेबल लैंड। ओके, तो प्लेट्यू के बीचों बीच यहाँ पर वो शिफ्ट हो जाती है पूरी फैमिली। ओके, तो यहाँ से वो अपनी फैमिली को देख पा रहा है। ओके, ऑपोजिट जो क्लिफ है, ठीक है, उसके बीचों बीच जो पठार है, उस पर जो फैमिली उसकी शिफ्ट हो गई है, और वहां से उसकी जो फैमिली है उसको टॉन्ट कर रही है, ठीक है, उसको ताने कस रही है, किसके लिए, उसकी कवर्ड आइज के लिए। कवर्ड आइज का मतलब होता है उसकी कायरता के लिए, क्योंकि ये बड़ी अपनी कायरता दिखा रहा है, क्यों उड़ नहीं रहा है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग, ठीक है, अब सन जो है वो ऊपर चढ़ने लगा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ठीक है, मतलब कि सूर्य की जो तपती किरणें हैं, धूप है, वो सीधी उसकी लेज के ऊपर पड़ रही हैं। दैट फेस द साउथ, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट, फॉल, उसने पिछली ही रात से कुछ नहीं खाया था। ओके, तो इसलिए इसको काफी गर्मी भी लग रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो ये ब्रिंक मतलब बाहर किनारे तक आता है लेज के, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, तो एक लेग को अपनी क्या करता है, किनारे तक आता है, एक लेग को अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है, और एक लेग के ऊपर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि मानो वो एक लेग के ऊपर खड़ा है, एक टांग के ऊपर खड़ा हुआ है, और अपनी एक आंख को बंद कर लेता है, देन द अदर, और फिर दूसरी आंख को भी बंद कर लेता है, एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग स्लीप, और ऐसे बहाना कर रहा है, जैसे मान लो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे ये सो गया है। ओके, क्लियर। तो ये ऐसा ही क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि ये अपने मदर की अटेंशन को पाने की कोशिश कर रहा है, ये चाहता है इसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। ओके, तो बच्चे भी अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं अपने पेरेंट्स की टेंशन को पाने के लिए, वो कुछ ना कुछ ऐसे उठ पटांग से काम करते हैं। ओके, तो ये बर्ड भी वैसे ही कर रहा है। ओके, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन इसके पेरेंट्स में से किसी ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन अ प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हेड्स सunk into their necks। ओके, तो यहाँ से ये अपनी लेज पर से देख रहा है कि इसके जो दोनों भाई हैं, जो इसकी सिस्टर है, वो क्या कर रहे हैं, पठार के ऊपर डॉजिंग, डॉजिंग मतलब स्लीप, सो गए हैं। ओके, अपनी गर्दनों को अपने सर को अपने नेक्स के अंदर घुसाकर। ओके, हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक,
ठीक है। प्रीनिंग का मतलब होता है टू मेक एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स। कई बारी बर्ड्स को आपने देखा होगा वो अपनी बीक से ना अपने फेदर्स को एडजस्ट करते हैं, राइट, तो उसी को बोलते हैं प्रीनिंग। तो उसके फादर जो है वो प्रीनिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ मदर उसकी तरफ ध्यान दे रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मदर्स आर ऑलवेज वेरी सॉफ्ट हार्टेड। ओके, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम ऑन द प्लेट्यू, ठीक है। तो वो जो प्लेट्यू के ऊपर, पठार के ऊपर एक हम्प है, ठीक है, उसके ऊपर खड़ी हुई थी उसकी मदर। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, ठीक है, जो उनकी जो वाइट थ्रस्ट क्या है, ब्रेस्ट है, वो थ्रस्ट मतलब कि बाहर की ओर निकली हुई है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नाउ एंड अगेन शी टोर एट द पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, ठीक है। तो उसके पैरों पर, कहने का मतलब इसकी माँ के पैरों पर क्या है, एक पीस ऑफ फिश रखा हुआ है जिसको वो बार बार अपनी जो बीक है उससे टीयर कर रही है, मतलब कि तोड़ रही है, ठीक है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, ठीक है। अपनी जो बीक को ना रॉक की साइड पर क्या कर रही है, स्क्रैप कर रही है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वो अपनी जो बीक है ना उसकी धार बना रही है। ओके, क्लियर। तो यही है, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। अब अपनी मदर को वो जो पीस ऑफ फिश तोड़ते देख कर ना इसको भी काफी भूख लग जाती है। ये देखकर काफी व्याकुल हो जाता है भूख के मारे। ओके, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, ठीक है। तो इसका भी दिल कर रहा है कि मैं भी कब इस तरीके से क्या करूंगा, खाना जो है अपनी बीक के साथ क्या करूंगा, टीयर करूंगा। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, ठीक है, कि बार बार अपनी बीक को मैं भी क्या करूंगा, स्क्रैप करूंगा, ताकि मैं उसको वेट करूं। वेट मतलब शार्पन करूं। ओके, तो कहने का मतलब बच्चे, ये जो बर्ड्स होते हैं ना, जैसे हमारा जो घर पे नाइफ होता है जिससे हम कटिंग का काम करते हैं, जब वो ब्लंट हो जाता है, ठीक है, ब्लंट मतलब जब उसकी धार खत्म हो जाती है, तो हम तो जाकर धार वाले से धार बनवा लेते हैं, ठीक है, आपने कई लोगों ने देखा होगा। लेकिन जो बर्ड्स है ना, अब ये भी जो फ्लैश है उसको टीयर करते हैं अपनी बीक के साथ। तो उनकी जो बीक होती है ना, जिसकी चोंच होती है, उसकी भी धार जो है ना वो बरकरार रहे, तो उसके लिए ये अपनी बीक को ना जो प्लेट्यू है या जो भी कोई रॉक की सरफेस है उसके साथ स्क्रैप करते हैं, रगड़ते हैं, ताकि उनकी धार जो है बीक की वो मेंटेन रहे। ओके, जिसको वेट बोला गया यहाँ पे, WHET। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। ओके, तो अभी अपनी आवाज में जो है ना अपनी बेटा मदर को जो है आवाज लगा रहा है और उससे बेग कर रहा है कि मुझे खाना ला कर दो। गा कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डर्सिवली, ठीक है। डर्सिवली का मतलब होता है ये दिखाने के लिए, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज स्टूपिड। ओके, तो ये भी अपनी आवाज में जवाब देती है उसको, यंग सीगल को, ठीक है, और ये बताती है कि वो कितना सिली बिहेव कर रहा है, कितना स्टूपिडली बिहेव कर रहा है। ओके, कि खाना चाहिए तो उड़ कर आओ और खाना ले लो, लेकिन मदर उसको ऐसा ही दिखाने की कोशिश कर रही है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। प्लेंटिवली का मतलब होता है बच्चे, मतलब कि जिस आवाज में आपका दर्द झलके। क्यों? क्योंकि अभी काफी भूख लगी है इसको, तो ये अपनी आवाज में, प्लेंटिवली आवाज में मतलब मॉर्नफुल आवाज में, ठीक है, सैडफुल आवाज में जो है आवाजें लगाता रहता है अपनी मदर को। ओके, क्योंकि इसको खाना चाहिए। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल क्रीम और स्क्रीम। 1 मिनट के बाद ही ना ये बहुत जॉयफुल मतलब खुशी के मारे चिल्लाता है। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। ओके, अब ये क्यों चिल्लाया है? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लोइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, ठीक है, क्योंकि इसकी मदर ने क्या करा है, एक पीस ऑफ फिश ले लिया है। देख लो बच्चों, जैसे यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है, आप सब देख सकते हो। देखो, ये रही इसकी मदर, ठीक है, और देखो इसकी बीक में पीस ऑफ फिश है, राइट, ये पीस ऑफ फिश पकड़ा हुआ है और इसकी तरफ उड़कर आ रही है। ओके, क्लियर। ही लीन्ड आउट, ठीक है, ये आगे की तरफ को, बाहर की तरफ को आता है, देख रहे हो, बिल्कुल बाहर तक आ गया, ब्रिंक तक आ गया। ओके, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, ठीक है, टैपिंग मतलब वही रॉक के ऊपर टैप करते करते, ठीक है, फटाफट से बाहर आया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, ठीक है, तो बिल्कुल इसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है ताकि फटाफट से मछली का टुकड़ा जो है वो अपनी माँ की बीक में से ले ले। ओके, बट व्हेन शी वाज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड। हॉल्टेड का मतलब होता है बेटा स्टॉप्ड। लेकिन जब इसकी मदर बिल्कुल इसके ऑपोजिट थी ना, तो थोड़े से डिस्टेंस पे इसकी मदर जो है वो रुक जाती है। ओके, हर विंग्स मोशनलेस, अब इसके विंग्स जो है वो मोशनलेस है, कहने का मतलब ये उड़ नहीं रही है, उसकी तरफ नहीं आ रही है। ओके, उसके बाद द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। ओके, तो ये जो पीस ऑफ फिश है जो इसकी मदर की बीक में है, बिल्कुल इसकी रीच में है, ठीक है, मतलब कि बर्ड को लग रहा है कि बिल्कुल मैं इसको पकड़ लूंगा। ओके, क्लियर। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, ठीक है, इसको समझ नहीं आ रहा, ये सोच रहा है कि अभी मेरी माँ मेरे पास आएगी और मुझे खाना दे देगी, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा कि इसकी माँ यहाँ रुक क्यों गई है। ओके, क्लियर। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, ठीक है, तो भूख से तो वैसे भी ये काफी पागल हो रहा था, तो ये मछली के टुकड़े को पकड़ने के लिए डाइव करता है, कहने का मतलब बाहर की ओर छलांग लगा देता है।
ओके। When with a loud scream he fell outward and downward into the space। ठीक है, अब बच्चे होगा क्या जब ये डाइव करेगा, ठीक है, छलांग लगाएगा तो ये नीचे की ओर गिरेगा, राइट। तो वही लिखा है कि आउटवर्ड बाहर की ओर गिरता है और नीचे की ओर गिरने लगता है इनटू द स्पेस। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम। ठीक है, अब उसके डर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि गिरने के बाद उसको कैसा लग रहा था। ओके, तो टेरर को कैसा बताया गया बेटा, मॉन्स्टरस टेरर, उसको थाम लेता है। ठीक है, उसका धड़कने जो है उसको ऐसा लगता है जैसे रुक गया है, हार्ट स्टूड स्टिल, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन ये सब सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड। लेकिन फिर उसको उसके स्प्रिंग विंग्स जो है वो बाहर की तरफ स्प्रेड आउट होते फील हुए। ओके, द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट। ठीक है, जो विंड जो है वो उसकी ब्रेस्ट को टकराते हुए, जो है ब्रेस्ट फेदर को टकराते हुए उसको महसूस हो रही है। ओके, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। ठीक है, तो विंड जो है टकराते हुए, ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ठीक है, तो उसके जो विंग्स के टिप्स हैं तो वो फील कर पा रहा है कि वो कैसे हवा को काटते हुए आगे की ओर वो आगे बढ़ रहा है, उड़ान भर रहा है, कहने का मतलब। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग डाउन। हेडलॉन्ग का मतलब होता है सर के बाल नीचे की ओर गिरना। ठीक है, अब वो गिर नहीं रहा है नीचे। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली। ठीक है, सोरिंग का मतलब उड़ना। ठीक है, तो उड़ रहा है वो ग्रेजुअली, मतलब कि राइजिंग अप। यहाँ पर सोरिंग का मतलब है राइजिंग अप, उड़ना भी होता है और राइजिंग उठना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो उठ रहा है। ठीक है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। ओके, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब उसको डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, थोड़ा सा डिजी फील कर रहा था। डिजी का मतलब होता है अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग। ऐसे लग रहा है मानो चक्कर आ रहे हैं अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, क्योंकि अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस। ठीक है, फिर अपने विंग्स को फ्लैप करता है एंड ही सोर्ड अपवर्ड। ठीक है, सोर्ड मतलब अब फिर फ्लाई करता है हाई, ऊपर की तरफ। अब आगे क्या होता है बच्चे, गा 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 कोल आ हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम। ठीक है, तो ये चिल्लाते हुए, मतलब कि अपनी लैंग्वेज में बात करते हुए, इसकी जो मदर है इसके आसपास से गुजरती है। ठीक है, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। ठीक है, उसकी मदर के जो विंग्स है वो लाउड नॉइज कर रहे हैं। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। वो अपनी मदर की बात की, मतलब कि अपनी मदर की जो बात है उसका जवाब देता है अपनी स्क्रीम के साथ, चिल्लाने के साथ। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर उसके फादर भी आ जाते हैं उसके आसपास, स्क्रीमिंग करते हुए, चिल्लाते हुए। ही सॉ हिज ब्रदर्स, टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम। उसके ब्रदर्स और सिस्टर भी उसके आसपास उड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। करवेटिंग का मतलब लीपिंग लाइक अ हॉर्स, इतनी तेज वो उड़ान भर रहे हैं। बैंकिंग का मतलब होता है एक विंग ऊपर और एक विंग नीचे रखकर फ्लाई करना। ठीक है, सोरिंग मतलब कि वो उड़ान भर रहे हैं। डाइविंग, ओके, डाइव कर रहे हैं फिश का टुकड़ा जो है पकड़ने के लिए। ओके, देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वो भूल ही गया कि कभी ऐसा भी दिन था कि वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था, इतना डर रहा था। ओके, एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड शिकिंग श्रिली। ओके, तो वो भी क्या करता है, अपने आप को बिल्कुल डाइव, सोर, कर्व जैसे उसके भाई बहन कर रहे हैं ना, वो भी वैसे करने की कोशिश करता है और साथ साथ में वो चिल्ला भी रहा है। ओके, ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो समुद्र के पास था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। ठीक है, उसके ऊपर उड़ रहा था समुद्र के, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। ओके, बिल्कुल ओशन के ऊपर है वो। ठीक है, ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। ठीक है, उसको अपने नीचे क्या नजर आ रहा है, वास्ट मतलब फैला हुआ ग्रीन सी नजर आ रहा है। बच्चे ग्रीन सी क्यों बोला है, क्योंकि कई बारी ना पानी के ऊपर जो है ग्रीन एल्गे जो है वो आ जाती है। ठीक है, वो टिक जाती है वहां पे, तो इसीलिए बोला गया है। ओके, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट। ठीक है, रिजेस मतलब वही जो ये लहरें बन रही है ना, जो ये रिजेस, इसको बोला गया है। ओके, क्लियर। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉर्ड अम्यूजली। ठीक है, अपनी आवाज निकालता है हैरानी में। ओके, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। तो उसके पेरेंट्स और उसके जो दो भाई और जो बहन है वो ऑलरेडी ग्रीन फ्लोरिंग, कहने का मतलब समुद्र के ऊपर लैंड कर चुके थे। दे वर बेकनिंग टू हिम। बेकनिंग मतलब उसको इशारा कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि अब तुम्हारी बारी है नीचे लैंड करने की। ओके, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। ठीक है, वो अपनी टांगों को नीचे रखता है समुद्र के ऊपर, ठीक है, खड़े होने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट। ठीक है, उसकी जो टांगे हैं वो अंदर धंस जाती हैं। ही स्क्रीम्ड, वो डर जाता है, डर के मारे चिल्लाता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फटाफट से अपने विंग्स को जो फ्लैप करने लगता है, ठीक है, फड़फड़ाने लगता है, इसलिए ताकि वो दोबारा से उड़ सके। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको डर लग रहा है, उसको लग रहा है कि वो धंस जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। बट ही वॉज टायर्ड। ठीक है, इतना थक चुका था। एंड वीक विद हंगर, और भूख के मारे इतना वीक हो चुका था दैट ही कुड नॉट राइज। ठीक है, कि वो उड़ नहीं पाया। फ्लैप तो करे उसने विंग्स, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब पूरे तरीके से थक चुका था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज,
स्ट्रेंज एक्सरसाइज कौन सी, जो उसने फर्स्ट फ्लाइट जो अभी उड़ान भरी है। ओके, तो कहने का मतलब वो डूबता नहीं है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, ठीक है, उसके जो पाँव हैं वो धस जाते हैं ग्रीन सी के अंदर। देन हिज बेली टच्ड इट, ठीक है, फिर उसकी जो बेली है वो उस ग्रीन सी को टच कर लेती है। एंड ही सैंक नो फार्दर, अब वो इसके आगे और नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूबता है बेटा? क्योंकि हमें पता है कि बर्ड्स की जो बॉडी होती है दैट इज वेरी लाइट वेट, राइट। उनकी जो बोन्स होती है उसमें कोई मास नहीं होता है, तो ये तो नेचुरल ही है। बर्ड जब लैंड करेगा तो सिर्फ पैर पैर जो है वो धसेंगे, लेकिन जैसे ही बेली जो है टच करेगी वो फ्लोट करने लगेंगे पानी के ऊपर। ओके, क्लियर। तो ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, ठीक है, तो उसने अपने आप को समुद्र के ऊपर फ्लोट करते हुए पाया। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके आसपास उसके सारे फैमिली मेंबर्स थे, ठीक है, जो स्क्रीम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो बीक्स हैं वो उसको ऑफर कर रही है क्या? डॉग फिश बच्चे एक प्रकार की फिश है, तो उसके स्क्रैप, स्क्रैप मतलब उसके जो टुकड़े हैं, तो अब वो उसको सब ऑफर कर रहे हैं। ओके, एंड इन दिस वे बेटा ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस वे से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है उड़ान जो अपनी भरी। ओके, क्लियर। तो बच्चे इस ये उड़ान भरने के लिए किसका रोल इंपॉर्टेंट था? इसकी मदर का रोल जो इंपॉर्टेंट था। उसकी मदर ने जो उसकी भूख है ना, इसकी जो हंगर है, उसको क्या बनाया? इसका मोटिवेशन बनाया, राइट। अपनी भूख के कारण ही इसने क्या करा? उड़ान भरी। ओके, क्लियर। उसको खाने के टुकड़े को कैच करने के लिए। तो यहाँ पर मदर का रोल जो है ना बच्चे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम्स में कई बार आता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ मदर, ठीक है, कि हाउ सीगल्स मदर हेल्प्ड हिम इन टेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, या घुमा फिरा के लैंग्वेज दे देगा, लेकिन मदर का रोल जो है बच्चे वो आपने इस चैप्टर में से प्रिपेयर कर लेना है। ओके, क्लियर। तो क्वेश्चन आंसर्स की जब मैं वीडियो डालूंगी तो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। बच्चे वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चे।